आपने इंटरव्यू भी किया हरभजन सिंह का, एक मौकफ आपने डायरेक्टली लिया इंडिया से कि वो क्या चाह रहे हैं। अभी तक तो हम वही बात करें ना जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली उनसे बात की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? Come to my channel, like, share and subscribe. देखिए ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। एक तो अगर आप देखें कि आपका पैटर्न इन चीफ जो है वो पीएम होता है क्रिकेट बोर्ड का, और पीएम हमारे कल्चर में आप देख ले 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ये कंट्रोल पीएम के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने। जैसे पीएम चेंज होता है, आपका जो है चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में, जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेलेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। कप्तान भी चले 2-3 दफा हमने शफल किया। तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टेन किस्म के हालात हो। वही एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा पीएम चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेस चेंज, नीचे सारा सिस्टम तो वहां बना हुआ है। सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम आ रहा हो। ये टीम के अंदर भी ये फिर इफेक्ट आता है। ये तो मैं नहीं मानता कि नहीं आता। दूसरा जो आप ये बात करिए, इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो खासतौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता, मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन we don't have any other option। जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूँ गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया। हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें, वो कहते हैं ना, गड़े में फेंक दिया। उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान को उल्टा केस भी हारे हम। नजम सेठी साहब के दौर में हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को खत्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीजन थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को हाईजैक कर लिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे, 2016 का वर्ल्ड कप खेला। हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2023 में हम यहाँ तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ हम मेरा ख्याल है बेवकूफ़ है। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी है रजत शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं। आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में। वो कहता है जी आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया, जो एशिया था प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट मंथ हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की चैंपियन ट्रॉफी की, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है जो हरभजन की आपने बात की। मैं लास्ट ईयर कतर में लेजेंड लीग को भी कवर कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर थे और गंभीर भी उधर था। वो सब प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते जी हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत
ये एक्सेप्ट ही Allow ही नहीं नहीं करती, करेगी। अलाउ ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें। दुनिया में जो तगड़ा है और जिसके पास पैसा है, फाइनेंस है, वो ही कानून जो है ना वो जिधर मर्जी चाहे ले जाए। इंडिया को बैन भी किया जा सकता था, इंडिया की जगह किसी और टीम को लाया भी जा सकता था। जाहिर है पैसा वहां से आ रहा है, जब पैसा आएगा वो इधर आप पैसा इकट्ठा कर लें तो वो सारे आ जाएंगे। वो आईपीएल में पैसे दे रहे हैं ना क्रिकेटर्स को, मिलियन ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, तो हम तो हमारी किट्टी छोटी है। वो उस तरह के प्लेयर मैक्सवेल को कभी देखा है अपने बीएसएल में? मोहसिन नकवी के फैसले ऐसे ही हैं, वो एकदम यू टर्न लेते हैं। उन्होंने कितने कोचेस लाए, क्या कुछ नहीं किया, एकदम बदल जाते हैं वो। किसी भी तो बेचारा क्या करे, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक चीज के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो है एशिया कप 2025। उसके ऊपर कोई बात नहीं आ रही। पाकिस्तान भारत जाएगा, क्या होगा फिर उसका? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट पे भी, और वो पैसा जहाँ से पैसा आएगा वही अपना उसकी इज्जत होगी। और सबको इंतजार है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अब कब सामने आएगा। ये वो ऊंट है जो किसी करवट नहीं बैठ रहा, और काफ़ी दिन गुजर गए हैं और हर दिन इसी उम्मीद से गुजरता है कि कल लाजमी आएगा। वो कल भी गुजर जाती है और फिर शेड्यूल नहीं आता। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार द डॉन के यकूब साहब, और साथ में सज्जाल जो कि लाहौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर एसोसिएशन है उनके सदर हैं अकील अहमद साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और लाहौर के खासकर। सबसे पहले यकूब साहब से बात करते हैं। यकूब साहब, क्या आपको मुस्तकबिल लग रहा है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का, और क्या लग रहा है कहाँ पे मसला है? अभी तक तो सब खबरें चली थी कि दोनों बोर्ड मान चुके हैं, बस आईसीसी भी मान गया है, अब आए कि अभी आए, बट शेड्यूल नहीं आ रहा। जी सनाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जितनी बड़ी आईसीसी आप देखें ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम चल रहा है, जो ये चीज़ हालात पैदा हो रहे हैं, इसमें जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है कि वो आईसीसी जो है ना एक डमी सा अदारा बन के रह गया। अगर आप उसको कंपेयर करें आईओसी के साथ कंपेयर करें और फीफा के साथ कंपेयर करें तो ये फॉलो अपनी फैनशिप के मुताबिक, फॉलोशिप के मुताबिक उनसे कोई कम नहीं है। लेकिन इसकी वो ये जो अगर ये केस होता आईओसी के पास, ऐसा केस होता या होता फीफा के पास होता, तो मेरे ख्याल में ये हालात पैदा ना होते। वो बैन भी, इंडिया को बैन भी किया जा सकता था, इंडिया की जगह किसी और टीम को लाया भी जा सकता था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड, आपको लगता है कि आईसीसी में इतनी हिम्मत है कि वो इंडिया? मैं वही कह रहा हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी वो काम अपना रोल अदा नहीं कर रही। एक इंडिया के प्रेशर के ऊपर उसने पूरा सिस्टम ख़राब करके रखा है। आप लोग देखें, हम वर्ल्ड कप देखते रहे हैं, बड़े इवेंट करवाए हैं। 3-3 महीने पहले एक्रेडिटेशन कार्ड शुरू हो जाते थे जर्नलिस्टों के, बाकी मेहमानों ने आना होता है, लोगों ने वीज़े लेने हैं, पहुंचना है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि दुबई जाना है, कब पिंडी जाना है, पिंडी का मसला बना। तो ये कोई बड़ी ही मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन आईसीसी के लिए। और फ़ैन भी इसमें, सारी दुनिया के फ़ैन भी इसमें मुतमला है कि यार आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, जैसे आपने कहा। इवन सहाफ़ियों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, और ख़बरें इधर उधर चल रही हैं, कहीं से मिले, कोई ऑफिशियल बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ये बड़ी ही क्रिकेट के लिए बुरी चीज़ है। मेरे ख्याल में आईसीसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। एक मुल्क अगर नहीं आना चाहता तो उसको ना आने दें। देखिए, फ़ायदे नुकसान पार्ट ऑफ द गेम होते हैं, तो ये नहीं कि आपका हाथ। ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचनी चाहिए थी कि फ़ायदा नुकसान तो होता है। जो हमने पहले स्टांस लिया था उसके ऊपर फिर खड़े रहते। कम से कम ये जो बदमज़गी चल रही है, जैसे कहते हैं ना कि वो मज़ा नहीं आ रहा उस तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाइब्रिड मॉडल जो जिसको कभी फ्यूजन का नाम दे देते हैं, कभी पार्टनरशिप मुआहदे का नाम दे देते हैं, है तो वो हाइब्रिड ही है। सादा ही भले माजा कहने। 16 अरब रुपये यहाँ पर लग गया इनका तो बजट काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। बड़ी मछली का असूल है, समुंदर में हो या वो छोटी मछली को खाती है, उसकी खुराक वही होती है। हम उनकी खुराक हैं इस वक्त। कहते हैं ना कि यार हम जब खेलेंगे दोनों तो पैसा आप भी कमाएंगे। वो कहता है मैं तो कमा रहा हूँ, तुम अपनी बात करो, तुम्हें मैं क्यों कमाने दूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। चैंपियन ट्रॉफी में जो जय शाह ने खेल किया है, उसके बाद पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मतलब चैंपियन ट्रॉफी नज़दीक भी आ गया है और चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी नहीं आया है। अब तो उनको लग रहा है कि शिफ्टिंग भी हो सकती है चैंपियन ट्रॉफी को। जो कुछ दिन पहले ये अनुमान लगा रहे थे कि पीसीबी जीत गया, मोहसिन नकवी की जीत हुई, आज वो ये बोल रहे हैं कि अभी तक शेड्यूल ना आने का क्या मैसेज जाता है।
कहीं भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो तो 2 महीने 3 महीने पहले आईसीसी आके अपना वहाँ पे एक ऑफिस बनाता है, उसके बाद ये लोग आगे का कोई कार्य निर्माण करते हैं। लेकिन अभी तक ना जय शाह पाकिस्तान गए हैं, ना आईसीसी का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान गया है, जिसको लेके ये बवाल मचा हुआ है कि जय शाह आखिर करना क्या चाहते हैं। अभी तक उन्होंने कोई डेलीगेशन भी नहीं भेजा, ना वो खुद आए हैं, ना शेड्यूल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कुछ दिन पहले जीत की बधाई बना रहे थे, आज वो रो रहे हैं कि अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं आया। इसके बाद इसका बात का पता चलता है कि जय शाह कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। आपने जो वीडियो देखा, इसमें पाकिस्तान के जो द डॉन न्यूज़ के शायद चीफ एडिटर थे, वो बता रहे थे कि मोहसिन नकवी कैसे पलट जाते हैं। मतलब जितना पाकिस्तान में कोच बदले गए हैं, कोच के बाद आप पीसीबी अध्यक्ष बदले गए हैं, शायद दुनिया के क्रिकेट में इतना बदलाव कभी भी नहीं हुआ है जितना पाकिस्तान ने लगभग 3-4 सालों में किया है। 4 साल में 4 पीसीबी अध्यक्ष बदले हैं, 12 कोच बदले हैं, 4 कप्तान बदले हैं। इसके बाद इनको ये लगता है कि मतलब हम बीसीसीआई से ज़्यादा पावरफुल हैं और हम ये मतलब लड़ाई जीत जाएंगे। शायद इनको मालूम नहीं है कि जैसा अंदर ही अंदर कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे आने वाले टाइम में पाकिस्तान का क्रिकेट का रोजी रोटी बंद होने वाला है। रमीज राजा ने ही कहा था जब वो पीसीबी अध्यक्ष थे कि बीसीसीआई चाहे तो हमारे क्रिकेट का दाना पानी बंद हो सकता है। शायद इन लोगों को ये पता नहीं है, फिर भी ये लोग जानते हुए भी बीसीसीआई और जैसा आईसीसी ये लोग पंगा ले रहे हैं। मतलब इन लोगों का हाल हो गया है कि रस्सी जल गई है मगर ऐंठ नहीं गया। तो पाकिस्तान के मीडिया जो है, जो यूट्यूबर हैं, वो एकदम डरे हुए हैं। आप ये वीडियो देखे होंगे, चाहे अभी आप जाके देखिए बीबीएन स्पोर्ट्स वाले जो पहले जीत की खुशी मना रहे थे, आज उनका हालत ख़राब है, बोल रहे हैं कि अभी तक शेड्यूल नहीं आया। ये लोग डेली वीडियो बनाते हैं जैसे शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।